हेलो फ्रेंड्स। ये वेब डेवलपमेंट का 16वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स। इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग रो स्पेन कॉल स्पेन का एग्जांपल। ठीक है। एचटीएमएल फॉर्म एचटीएमएल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना भी हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं सभी ऑनलाइन फॉर्म को बनाने के लिए एचटीएमएल फॉर्म का यूज किया जाता है। चाहे तुम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हो तो रजिस्टर करते हो चाहे लॉगिन करते होगे, रजिस्टर करते हो चाहे लॉगिन करते हो, तो जिसमें तुम इंफॉर्मेशन भरते हो उसको बनाने के लिए भी एचटीएमएल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो क्या लिखा गया है। एन एचटीएमएल फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर डेटा। जो एचटीएमएल फॉर्म होता है वो यूजर डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए हम लोग एचटीएमएल फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, फॉर्म टैग यहाँ पे ओपन किया गया है और फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ठीक है। तो अभी हम जितना भी एलिमेंट पढ़ने वाले हैं सभी एलिमेंट को फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे, जो कि यहाँ पे रहेगा। अगला देखो क्या है, इनपुट एलिमेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट्स इज द इनपुट एलिमेंट्स। सबसे अधिक यूज होने वाला जो एलिमेंट्स है वो इनपुट एलिमेंट्स है। ठीक है। सो कैसे यूज करेंगे देखो, हम अपने VS कोड में आएंगे, फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे वीडियो 16, फाइल का नाम रहेगा फॉर्म डॉट HTML। इसमें शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर्म। लिखने के बाद हम लोग को पता है कि फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे फॉर्म, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से एक्शन को हटा देंगे। एक्शन हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन कुछ देर के बाद। इतना लिखने के बाद हमारे पास इनपुट एलिमेंट होता है। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया। उसके बाद हमेशा हम लोग BR लगा लेंगे, BR टैग 2 बार लगा लेंगे हमेशा। ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। कुछ इस तरह से दिखाई देगा बॉक्स की तरह। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और देखो कहीं और भी लिखना चाहते हो तो नहीं लिख सकते हो। लेकिन वेबसाइट में हमेशा जब भी हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं तो फॉर्म के अंदर ही हम लोग लिख पाते हैं जो भी लिखना होगा। ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे एग्जांपल में। यहाँ पे लेबल टैग यूज किया गया है, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो कि हमारे कोड में भी यही है। इनपुट टाइप इक्वल डबल कोड के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे नेम होता है जो कि देना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे नेम देंगे हम फर्स्ट नेम। ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं, आईडी देंगे एफ नेम। ठीक है। उसको दे देखो, हम सेव करके यहाँ पे अपने ब्राउजर में चलेंगे। हम कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह का इंफॉर्मेशन डालना है, नहीं पता चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इंटर नेम। सेव करेंगे, ब्राउजर में चलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। हम यहाँ पे स्पेस में डाल देते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा दिखे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब बॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तब भी यहाँ पे लिखने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हम नेम के ऊपर भी क्लिक करें तब भी इसमें लिखने का ऑप्शन आ जाए। देखो अभी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हम लेबल टैग का यूज करेंगे। लेबल टैग का यूज करने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है, सिंपल यहाँ पे लेबल टैग लिखेंगे, जहाँ पे फॉर लिखा है फॉर इक्वल डबल कोट के अंदर जो आईडी दिया है इसी आईडी को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आईडी क्या है, एफ नेम। उस एफ नेम को यहाँ पे दे देंगे, एफ नेम। ठीक है। और इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग नेम। उसके बाद अपन ब्राउजर में चलेंगे, कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब देखो, अगर हम नेम के ऊपर भी क्लिक करेंगे तब भी आसानी से बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो बस इतना ही काम होता है लेबल का। ठीक है। मतलब लेबल जो नाम होता है, यह नाम इस इनपुट वाले बॉक्स से अटैच कर दिया गया है। फिर ध्यान से सुनो, जो लेबल टैग होता है यह लेबल टैग इस वाले इनपुट एलिमेंट के साथ ये अटैच कर देता है। किसके सहायता से, आईडी के साथ। देखो आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर क्या लिखा गया है, एफ नेम लिखा गया है। इसी एफ नेम को यहाँ पे भी लिखा गया है फॉर इक्वल डबल कोट के अंदर। समझे, ये दोनों नेम सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी फिर यहाँ पर भी। तब क्या होगा, ये जो लेबल वाला है नाम यहाँ पे, यह नाम इस वाले इनपुट के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब हम नेम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बॉक्स में आ जाएगा कर्सर, और बॉक्स में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अगर देखो अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बॉक्स में तो लिखना स्टार्ट हो जाएगा, सबको पता है। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर नेम पर क्लिक करें ऑटोमेटिक बॉक्स में लिखना स्टार्ट हो जाए। देखो
ये कब होगा? जब हम लेवल टाइप का यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया? लेवल टैग यूज करने के एक और तरीका है, हम चाहते हैं आईडी नहीं देना, तो यहाँ पे आईडी हटा देंगे। आईडी हटाएंगे तो यहाँ से हम फॉर को भी हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो लेवल टैग क्लोज हुआ है, उस लेवल टैग को हम इनपुट के बाद यहाँ पे रख लेंगे। यानी कि लेवल टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ लिखे नेम कॉलन, उसके बाद यहाँ पे इनपुट एलिमेंट पूरा लिखा गया है, उसके बाद बी आर टैग लिख करके यहाँ पे लेवल लिखा गया। अब क्या होगा, अब जो बी आर वाला है इसको यहाँ से हटा करके हम लेवल के बाद लिखेंगे। ठीक है, बस रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, ऑटोमेटिक अभी ये हो गया। अब देखो नेम पे क्लिक करेंगे तब भी ये काम करेगा। समझ आ गया? ये होता है आपका इनपुट एलिमेंट, जो फॉर्म के अंदर सबसे अधिक यूज होने वाला इनपुट एलिमेंट है। ठीक है, मतलब फॉर्म के अंदर सबसे अधिक जो एलिमेंट यूज होता है वो इनपुट एलिमेंट होता है। जिस एलिमेंट को फॉर्म टैग के अंदर लिखा जाता है, उस एलिमेंट के साथ हम लोग लेवल टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो, जो इनपुट यहाँ पे टाइप इक्वल डबल कोट के अंदर यहाँ टेक्स्ट लिखा गया है, इसका टाइप बहुत सारा होता है। इसका टाइप ईमेल कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, पासवर्ड कर सकते हो। देखो, अगर हमको पासवर्ड देना होगा, सिंपल हम क्या करेंगे, लेवल लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ फॉर हटा देंगे, इस बार फॉर नहीं लिखना है हमको। ठीक है, और इसमें लिखेंगे हम लोग पासवर्ड। ठीक है, और इसमें इनपुट टाइप यहाँ लिख देंगे पासवर्ड। अगर हमको पासवर्ड लेना होगा तो पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ नेम में भी लिख सकते हैं हम लोग पास, आईडी हमारा रहेगा पास। अगर देना चाहते हो तो, नहीं देना चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है इसका। फिर यहाँ लास्ट में हम इसको बी आर टैग ओपन करेंगे, बी आर टैग को क्लोज कर लेंगे। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में चलेंगे तो हमारे पास ऐसा दिखाई देगा। अगर हम इसमें देखो, इस पे टाइप कर रहे हैं, कुछ दिखाई देगा ऐसे जो भी टाइप कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम टाइप करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, बस ऐसे पॉइंट पॉइंट करके दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो टाइप है वो पासवर्ड है और इसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है, इसकी वजह से। ठीक है, इसमें और भी टाइप होता है जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लोग इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, फॉर्म के कुछ एलिमेंट को, तो जिसमें से इनपुट एलिमेंट था जिसको पढ़ा दिया गया है। इसके अगला वाला जो है वो है सेलेक्ट एलिमेंट। इसका यूज करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ब्राउजर में चलेंगे यहाँ पे, और जैसे कोई वेबसाइट होता है तो हम क्लिक करते हैं तो पूरा ऐसा लिस्ट आ जाता है, उसमें से किसी एक को चूज करना होता है। अगर उस तरह से बनाना होगा तो हम लोग सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। समझ आ गया? जैसे कि अगर हम कोई फॉर्म भर रहे हैं गवर्नमेंट वाला, तो फॉर्म भरते समय हमको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है, चाहे स्टेट चूज करना होता है। तो जैसे उसको अगर हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारा लिस्ट आता है, और उसी लिस्ट में से हम लोग किसी एक को चूज करना पड़ता है। अगर उस तरह का लिस्ट बनाना होगा तो हम लोग सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, सिंपल यहाँ पे लेवल टैग बताइए क्या होगा, इसको हम बता चुके हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट टैग ओपन करेंगे, सिलेक्ट टैग को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे बीच में एक आता है टैग ऑप्शन। ऑप्शन टैग यहाँ ओपन करेंगे, ऑप्शन टैग को क्लोज करेंगे, तो बीच में आपका वैल्यू रहेगा जिसको ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हो। ठीक है, एक बार हम इसको एग्जांपल में समझा देते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल लेंगे लेवल, और इसमें जो फॉर वाला है इसको हमेशा हटा देंगे। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे सेलेक्ट योर स्टेट। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट नेम। कुछ नहीं लिखेंगे, आईडी भी नहीं देंगे कुछ हम। चाहे इसको हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बीच में रहेगा ऑप्शन आपका, जो कि यहाँ पे है, और वैल्यू में जो वैल्यू दिखाना चाहते हो ड्रॉप डाउन में उसको देना है। वैल्यू इक्वल डबल कोट के अंदर जिस वैल्यू को ड्रॉप डाउन में दिखाना है उसको देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूपी, और यहाँ पर भी हम यूपी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे ऐसे ऑप्शन बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिल्ली, फिर यहाँ पर भी हम दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर भी लिख रहे हैं। समझ में आ गया ना? उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे
बिहार, बाकी इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। बस इतना काफी है। सेव करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाएंगे, तो तुम्हारा ड्रॉप डाउन वाला आ गया। देखो बाय डिफॉल्ट देखो ये एंट्री सिलेक्ट आ रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, इसके पहले एक ऑप्शन बना देंगे। ऑप्शन जो रहेगा सेलेक्ट स्टेट, और वही वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम, सेलेक्ट स्टेट। सेव करेंगे, फिर अपने ब्राउजर में जाएंगे, कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट इसमें। ये तुम्हारा था सिलेक्ट एलिमेंट, क्लियर है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, अगर हमको मल्टी लाइन इनपुट फील्ड देना है, मतलब किसी वेबसाइट में जा करके किसी यूजर से हमको फीडबैक लेना होगा, जैसे कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तुम लोग, तो सब लोग फीडबैक मांगते हैं, तो अगर उस तरह का कुछ बनाना होगा हम लोग को, तो टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन इनपुट फील्ड को डिफाइन करता है, मतलब अभी तक हम जितना भी पढ़े पढ़े हैं यहाँ पे, इसमें सिर्फ एक ही लाइन का हम लोग इनपुट डाल सकते हैं, एक लाइन का इनपुट डाल करके हम बस रहने देंगे। इसमें भी वही होगा, लेकिन हमको मल्टी लाइन इनपुट देना होगा, तो उसके जगह पे हम लोग, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं अपने कोड में समझाते हैं। हम यहाँ पाएंगे, फिर लिखेंगे लेवल, फॉर को हटा देंगे हम यहाँ से, इसके बीच में लिखेंगे हम गिव फीडबैक, गिव मी फीडबैक, टेक्स्ट एरिया ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, बस इसे छोड़ देंगे हम। अपने ब्राउजर में तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे वी आर टैग यूज कर लेंगे, जहाँ से हमको लाइन ब्रेक करना है, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे दिखाई देगा, यहाँ देखो एक लाइन लिख दी, फिर इंटर करोगे, फिर दूसरा लाइन, ठीक है ना। इसमें जितना स्पेस रहेगा उतना उसमें भी दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसका साइज हमको बढ़ाना हुआ इसका, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रोज 50। देखो ये तुम्हारा हाइट बढ़ गया है, इसको कम करते हैं, इसको करते हैं 20 रखते हैं, कुछ ऐसे है। इसको 10, इतना इतना बढ़ाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हाइट बढ़ाने के लिए रोज है। उसी तरह से अगर विड्थ बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे फॉल्स है, इसको लिखेंगे हम 25। बढ़ा, अगर हम 30 यहाँ पे कर देंगे, तब देखो ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। मतलब इसका अगर हाइट और विड्थ को बढ़ाना होगा, हाइट बढ़ाना होगा तो रोज इक्वल डबल कोट के अंदर जितना नंबर दोगे उसके हिसाब से हाइट बढ़ेगा। अगर हमको विड्थ बढ़ाना होगा, तो कॉल्स इक्वल डबल कोट के अंदर जितना नंबर दोगे उसके हिसाब से इसका विड्थ बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा था टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया की यूज करते हैं हम लोग, अगर मल्टी लाइन इनपुट देना होगा हमको, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। ये ज्यादातर वेबसाइट से फीडबैक लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर नोट में चलेंगे, अगला देखो इसमें क्या है। अगला हमारे पास है बटन एलिमेंट। बटन एलिमेंट क्या करेगा, इसको हम यहाँ पे बी आर टैग लिखते हैं सबसे पहले, लाइन को ब्रेक करने के लिए। देखो, अगर हमको फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन बनाना है, तो हम बटन टैग का यूज करेंगे, इसमें लिख सकते हैं हम लोग सबमिट। अपने ब्राउजर में चलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा सबमिट करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं है ना, समझ में आ गया। अगर इसमें टाइप भी होता है, टाइप बटन लिखोगे, सिंपल ये बटन बनेगा, बस क्लिक का। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिख देंगे सबमिट, तो क्या होगा, ये फॉर्म को सबमिट कर देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म को सबमिट करेगा। देखो यहाँ पे आ गया है ये अपने पास, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है कि फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। बैक करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। जब हम यहाँ पे टाइप इक्वल डबल कोड के अंदर सबमिट लिख रहे हैं, तो ये बटन क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा। अगर हम यहाँ पे कैंसिल लिख देंगे, चाहे इसको रन देते हैं सबमिट का, सबमिट, एक दूसरा हम बटन बनाते हैं जिसमें रहेगा बटन, टाइप रहेगा रिसेट, और यहाँ लिख सकते हैं रिसेट,
और रीसेट से क्या होगा, अगर हम फॉर्म में कुछ फिल किए हुए हैं ऐसे, हम चाहते हैं कि ये पूरा ब्लैंक हो जाए, उसके जगह को क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, ऑटोमेटिक पूरा खाली हो जाएगा। फिर दोबारा समझो, रीसेट का यूज क्यों करते हैं हम लोग, देखो कैसे बनाया है इसको, बटन टाइप इक्वल डबल कोड के अंदर लिखा गया है रीसेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है रीसेट। इससे क्या होगा, रीसेट बटन से फॉर्म में जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे डाल दिया वैल्यू, और इसको पूरा खाली करना होगा, हम लोग रीसेट का यूज करते हैं। पूरा जो भी हम लिखे रहेंगे सब इरेज हो जाएगा। समझ में आ गया, बटन हो गया। एक और होता है इसमें, बटन में सिर्फ टाइप बटन होता है, टाइप बटन, इसमें लिख सकते हैं क्लिक, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे, कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो ये सबमिट के लिए है, फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा उसको सबमिट कर देगा, किसी और जगह पे भेज देगा। रिसेट से क्या होगा, फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा उसको खाली कर देगा। क्लिक बस वैसे ही है, ठीक है। ये तो तुम्हारा, और बाय डिफॉल्ट बस हमें ऐसे लिख के छोड़ देंगे बटन, बीच में लिख देंगे सबमिट, अभी ये फॉर्म को सबमिट कर देगा, ये वाला बटन। समझ आ गया, टाइप इक्वल डबल कोड के अंदर सबमिट नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे लिख देंगे बटन, बीच में सबमिट, फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, क्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, हमारा ये सबमिट बटन बनेगा। समझ आ गया ना। जब भी हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म बनाते समय जो सेम तरह का इंफॉर्मेशन होता है, अगर उसका ग्रुपिंग करना होगा तो हम लोग फील्ड सेट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, ये एज हो गया, ये सब तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो है इसको ग्रुपिंग कर सकते हो। इस टाइप की सहायता से तुम लोग फॉर्म में जो सेम तरह का डेटा होगा उसको ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। अगर उस ग्रुप को कुछ नाम देना होगा तो नाम देने के लिए हम लोग लेजेंड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो नेम वाले और पासवर्ड वाले को ग्रुप करना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम फॉर्म यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे फील्ड सेट, क्या लिखेंगे, फील्ड सेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और जहां तक ग्रुपिंग करना होगा उसको एक साथ रख देंगे। जैसे कि यहाँ तक हमको ग्रुपिंग करना होगा, इसको इन दोनों के बीच में डाल देंगे, ठीक है। मतलब फील्ड सेट के अंदर नेम और पासवर्ड को ऐसे लिख देंगे, अब क्या होगा, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। देखो ब्राउजर में चलेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, इस तरह का, ठीक है, ये तुम्हारा ग्रुप हो गया। अगर इस ग्रुप का हमको नाम देना होगा, सिंपल हम क्या करेंगे, जस्ट फील्ड सेट के अंदर लिखेंगे लेजेंड, और यहाँ पर लिखेंगे हम इन्फो, और अब ब्राउजर में चलेंगे, ऐसे दिखाई देगा इन्फो, ठीक है। बात समझ में आया, फिर दोबारा समझा देते हैं हम। जो फील्ड सेट होता है, फील्ड सेट फॉर्म के अंदर जो सेम डेटा होता है, सेम तरह का डेटा होता है, उसको ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। ये कौन करता है, फील्ड सेट करता है। और उसके बाद जो भी डेटा ग्रुप हो जाता है उसका नाम देना होगा, तो नाम देने के लिए हम लोग लेजेंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखोगे, फील्ड सेट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, फील्ड सेट यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन देखो कौन कौन सा है, फर्स्ट नेम है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है, उसके बाद सबमिट दिया है, ये तुम्हारा एक तरह का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर इसको ग्रुप करना होगा तो सिंपल सा फील्ड सेट ओपन करेंगे, फील्ड सेट यहाँ पे क्लोज किए हैं, फिर इसका कुछ नाम देना होगा, तो यहाँ पे लेजेंड टैग ओपन हुआ है, लेजेंड टैग क्लोज हुआ है, बीच में लिखा गया है पर्सनालिया। समझ गए, मतलब ये जो ग्रुप है उसका नाम क्या होगा, पर्सनालिया, जो कि ऐसे हम किए करके दिखाए हैं। समझ में आ गया। अगला टॉपिक हमारे पास है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। अगर हमको ड्रॉप डाउन बनाना होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला सिलेक्ट एलिमेंट जो कि यहाँ पे है, इसका कोड करके हम दिखाए भी हैं इस जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी और तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा तो यहाँ पे है डेटा लिस्ट। चलो इसको कोड करके दिखाते हैं। और यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे बटन बनाए उसके पहले यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम लेवल, जो फॉर वाला है उसको हटा देंगे, बार बार बोल रहा है, ठीक है। इसके बीच में लिखेंगे हम ड्रॉप डाउन यानी कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
डेटा लिस्ट, ठीक है। और बीच में हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे, वैल्यू यहाँ देंगे जैसे कि देवरिया, यहाँ पर भी देवरिया ही लिखेंगे। जो नाम यहाँ देखो वैल्यू इक्वल डबल कोट के अंदर जो दोगे वही यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला इसमें हमारे पास रहेगा कुशीनगर, फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे कुशीनगर, ठीक है। फिर उसके बाद गोरखपुर लिखते हैं, गोरखपुर, फिर यहाँ पर गोरखपुर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और लिख सकते हैं महाराजगंज, महाराजगंज, वही चीज हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर में जाएंगे, तो अभी देखो हमारे पास कोई भी ड्रॉप डाउन बन के नहीं आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा सा इनपुट लिस्ट लेंगे, इनपुट, ठीक है। और इसमें देंगे हम नेम इसका, सॉरी आईडी देंगे, ये रहेगा लिस्ट, और टाइप को हटा करके यहाँ पे लिस्ट इक्वल करके यहाँ पे लिस्ट ही देंगे, ठीक है। सेव करने में एक बार अब चलते हैं अपने यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही लिखा गया है आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर ब्राउजर, इसी को यहाँ लिखा गया है लिस्ट इक्वल डबल कोट के अंदर ब्राउजर। आने का मतलब ये है यहाँ पे जो डबल आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर यहाँ लिस्ट दिए हो, इसी नाम को हम लोग लिस्ट इक्वल डबल कोट के अंदर यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉप, यहाँ पर भी हमको ड्रॉप ही लिखना पड़ेगा, समझा गया बात। बताने का मतलब ये है आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर डेटा लिस्ट के अंदर, डेटा लिस्ट के अंदर आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही चीज इनपुट के अंदर लिस्ट इक्वल डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। आप सेव करेंगे यहाँ से ब्राउजर में चलेंगे तभी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो देवरिया, चाहे इसमें जो भी चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे कुशीनगर चाहते हैं तो यहाँ कुशीनगर आ गया। अगर हम महाराजगंज चाहते हैं लिखना महाराजगंज, देखो ऑटोमेटिक आ गया। बस इस पे क्लिक करोगे तो पूरा तुम्हारा ड्रॉप डाउन आ गया, जो भी चूज करना चाहते हो यहाँ से क्लिक करके चूज कर सकते हो, समझ में आ गया ना। ठीक है, तुम्हारे पास था, ये था तुम्हारा डाटा लिस्ट। अगला हमारे पास है फॉर्म एट्रीब्यूट। उसमें पहला क्या है, एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करेगा, मतलब जो भी हम फॉर्म बना चुके हैं, फॉर्म बन चुका है, जब फॉर्म बन चुका है जब इसको हम सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे तो इसका जो इंफॉर्मेशन होगा हम इसको किसी दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दिए डेमो, पासवर्ड भी डेमो रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एमपी, यहाँ पे कुछ लिख दिए और यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट हमारा चूज है ही है, और यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ पे ले जाना है वो डिसाइड करता है कौन, एक्शन एट्रीब्यूट, जिसको हम लोग लिखते हैं फॉर्म टैग के अंदर। यहाँ पे जहाँ पे इस फॉर्म को लेके जाना है, मतलब इस फॉर्म के डेटा को जहाँ पे हमको ले आके स्टोर करना है, उस नाम को हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर एक्शन इक्वल डबल कोट के अंदर फाइल का नाम लिखते हैं। अब जब सबमिट करते हैं तो जो भी डेटा रहता है वो सभी डेटा इसी के पास जाकर के स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक दूसरा चीज है यहाँ पे मेथड, मेथड एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, डेटा को किस तरह से भेजना है। जैसे तुमको अगर गोरखपुर जाना होगा तो गोरखपुर जाने के लिए बहुत सारा रास्ता होगा, ऐसे बहुत सारे तरीकों से जा सकते हो। तुम अपने बाइक से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, फोर व्हीलर से जा सकते हो। उस तरह से जब भी हम फॉर्म पे डेटा सेंड करते हैं तो किस तरीके से भेजना है, भेजने का बस वही तरीका है। पहला इसमें है गेट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जब भी हम डेटा यहाँ जैसे मान लो डेटा फिल कर लिए, यहाँ इसको चूज कर लिया हम, फिर यहाँ पे इसको भर लिए, फिर यहाँ पे हम गोरखपुर चूज कर लिया। यहाँ पे सबमिट करेंगे, जो भी फॉर्म में डेटा रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। देखो या नेम इक्वल ये भरे थे, फिर एंड करके पास इक्वल करके यहाँ ये भरे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इसको लिखते हैं डेमो, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं डेमो, यहाँ सिलेक्ट करते हैं कुछ, फिर यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ पे जा करके हम इसको
सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम जब भी गेट का यूज करके डेटा को सेंड करेंगे तो वह डेटा यूआरएल में यानी कि यहाँ पे दिखाई देगा जब फॉर्म सबमिट करेंगे तब। लेकिन उसी डेटा को अगर पोस्ट का यूज करके सेंड कर रहे हो, पोस्ट का, फिर क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ भरोगे वो इंफॉर्मेशन तुम्हारा यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। सबमिट कर रहे हैं इसको, देखिए अब सबमिट हो चुका है लेकिन यहाँ पे आगे नहीं लिख कर आया है कुछ भी। अगर यहीं पे हम गेट का यूज करते हैं, अगर गेट का यूज करते हैं अगर, और यहाँ पे लिखते हैं हम डेटा, इसको हम सबमिट करते हैं तो जो भी हम फॉर्म में डेटा भरे हैं वो डेटा यहाँ पे दिखाई देता है। देखो, समझ में आ गया? एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है, जो फॉर्म में डेटा होता है उसको किस जगह पे लाके स्टोर करना है उस फाइल का नाम हम लोग देते हैं एक्शन एट्रीब्यूट में। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है जब फॉर्म को सबमिट किया जाता है। ठीक है, यूजुअली जब फॉर्म को सर्वर पे रखा जाता है, जो भी फॉर्म का डेटा होता है उसको सर्वर पे भेजा जाता है, तो हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म के अंदर जो भी डेटा होगा वह डेटा एक्शन इक्वल डबल कोड के अंदर जो यहाँ पे लिखा रहेगा वहां पे जाके स्टोर होगा। सिंपल कहने का मतलब यही है। ठीक है, देखो फॉर्म का डेटा भेजने के लिए दो तरीका होता है। पहला जो कि गेट होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है गेट। ठीक है, इससे हम जब भी डेटा भेजेंगे वो डेटा यहाँ पे यूआरएल में दिखाई देगा कि हम लोग क्या क्या डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इससे जो गेट है, गेट से हम लोग मैक्सिमम 2000 डेटा भेज सकते हैं, मतलब 2000 कैरेक्टर का डेटा भेज सकते हैं गेट से। उससे अधिक रहेगा डेटा तो नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, अब वही अगर हम पोस्ट से करेंगे, पोस्ट से तो जो भी हम लोग फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, इस बार फॉर्म भर लिए, यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ से भर लिए, यहाँ से कुछ ऐसे करके सबमिट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा जो हम लोग फॉर्म में भरे हैं। और साथ ही साथ पोस्ट से हम लोग जितना भी डेटा भेजना चाहते हैं, करोड़ों में लाखों में, तो हम लोग भेज सकते हैं पोस्ट में। लेकिन गेट में क्या होता है, गेट में सिर्फ हम लोग 2000 डेटा ही भेज पाएंगे, 2000 डेटा से अधिक डेटा उसमें भेज नहीं पाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारे पास क्या है, मेथड ही है, मेथड एट्रीब्यूट जिसको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग इनपुट का टाइप, मतलब यहाँ देखो यहाँ पे टाइप लिखे हो सिर्फ टेक्स्ट, और यहाँ पे पासवर्ड। इससे ऐसे करके बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।